जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अचानक से हमारे सारे काम खराब होने लगते बिना किसी रीज़न के। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से हमारे हर एक काम में रुकावट आने लगती है, हमारी हेल्थ ख़राब होने लगती है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या किसी भी अच्छे काम की स्टार्टिंग करते हैं, अचानक से बाधाएं आने लगती हैं। ऐसा कभी कभी किसी ख़ास रीज़न से होता है। आज आपको, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आज आपको हर एक वो रीज़न समझ में भी आएगा और उसका उपाय भी मिलेगा। सारी सच्चाई आज आपको समझ में आएगी। एंड तक सत्संग को अवश्य सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है उसको गुरुजी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, उसकी ज़िंदगी से सारे कष्ट कट जाते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग विनय अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बचपन से ही मेरी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल रहा है। जब मैं बहुत छोटा था, 10 इयर्स का, तब मेरे पापा शांत हो गए थे। हम दो भाई थे जिसमें मैं बड़ा भाई था, तो मेरे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली थी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी मेरी एजुकेशन। क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक जनरल स्टोर में काम करते थे, सैलरी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी। जो कमाते थे वही खाते थे, तो उसी से घर चल जाता था। तो संगत जी, अब मेरी स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, लेकिन मेरी मम्मी ने सोचा कि किसी तरीके से मेरी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, तो उन्होंने काम करने का उस वक्त फ़ैसला किया। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी की भी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो भी, जो उनका मायका परिवार है वहाँ से बहुत वीक फैमिली से थी। उनका बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें कोई ना कोई तो काम करना था। तो उन्हें एक होटल में खाना बनाने का जॉब मिला। वो उन्होंने ले लिया, क्योंकि उस समय हमारी समय की ज़रूरत थी कि काम उनको करना ही पड़ता। बहुत दिक्कतों से, बहुत प्रॉब्लम झेल के, बहुत कंप्रोमाइज़ करके, बहुत स्ट्रगल करके मेरी मम्मी ने किसी तरीके से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट कराई। लेकिन स्कूल कंप्लीटिंग करने के बाद मुझसे नहीं देखा जा रहा था उनका काम करना, तो मैंने आगे एजुकेशन ना करने का फ़ैसला किया, जो कि थोड़ा गलत भी था लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सही था। क्योंकि उस समय पे मेरे घर को मेरी ज़रूरत थी। अगर मैं पढ़ाई करता तो वैसे भी मेरी मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर था और आगे का एजुकेशन बहुत कॉस्टली भी हो सकता था। आज की डेट में पढ़ाई के खर्चे आपको पता ही है कितने हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। संगत जी, फिर मैंने काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैंने कई जगह पे काम किया। मैंने कार वॉशिंग का काम किया, मैंने एक ऑटो पार्ट्स की शॉप में काम किया, फिर उसके बाद मैंने एक होटल में भी काम किया। सब अलग अलग फील्ड थे। जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिलते थे मैं वहाँ शिफ्ट कर जाता था, क्योंकि मेरे घर में पैसों की बहुत समस्या थी। पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके पास नहीं होते उनको वैल्यू समझ में आती है। जिनके पास डेली गुजारा करने की मामूली चीज़ें भी नहीं होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं ना जिनकी, उनको पता होता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो मेरे लिए एक एक रुपए भी कीमती था। जहाँ मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते थे मैं वहाँ काम करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसे भटकने से कुछ नहीं होगा। फिर मुझे मसालों की फील्ड में काम मिला एक जगह पे, एक शॉप पे। तो वो मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मुझे ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे और उस काम में मुझे पता नहीं क्यों इंटरेस्ट भी आ रहा था। मैंने 2 साल वहाँ पे कंटिन्यू काम किया और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से सीखा। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना खुद का बिज़नेस करूँ, लेकिन हर बिज़नेस को करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और उसी काम में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैं कहीं से सस्ते में माल लेता था और दूसरी जगह पे जाके
जहाँ पे ज़रूरत होती थी सप्लाई करता था, तो बीच में कुछ पैसे बच जाते थे। अपनी सैलरी से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट अर्न कर पा रहा था, तो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ठीक है, ये भी अपना ही काम है एक तरीके से। लेकिन प्रॉपर बिजनेस जैसे एक शॉप खोल लेना, ये एक ड्रीम की तरह था मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं, काफ़ी सारा स्टॉक करके रखना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी झंझट है। लेकिन काम अच्छा था तो मुझे करना ही था कैसे भी करके। लेकिन मेरे लिए वो रास्ता खोलना बहुत डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि घर की ज़रूरतें पूरी करना और उसके साथ एक बिज़नेस स्टैंड करना बहुत बड़ी बात होती है। संगत जी, एक दुकान में मैं जाता था माल सप्लाई करने के लिए, तो मैं मॉर्निंग आवर्स में उनके यहाँ चले जाता था। तो हमेशा वहाँ पे मुझे आधे से 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वो जो दुकानदार थे, जो वहाँ के ओनर थे, वो काफ़ी देर तक पूजा करते थे और मेरे पास ऑप्शन नहीं था उनके उस टाइम में जाने के अलावा, क्योंकि वो जो रूट पड़ता था मेरे रास्ते में, वहाँ पे मैं मॉर्निंग आवर्स में ही जा सकता था, नहीं तो मेरा बाकी का काम फिर लटक जाता। तो उस वजह से मुझे उसी टाइम पे जाना पड़ता था, भले मुझे वहाँ पे वेट करना पड़े। और वो 1 घंटे इसलिए वेट कराते थे क्योंकि वो गुरुजी की पूजा करते थे अपनी शॉप पे। तो मैंने कभी ऐसे ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो किसी की पूजा कर रहे हैं और वो कोई संत हैं, जैसे कोई महापुरुष हैं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया कि आप मुझे इतनी देर तक वेट कराते हो, आप किन की पूजा करते हो? और ये मुझे कोई भगवान तो नहीं लगते, तो ये कौन है जिनकी आप इतनी देर तक पूजा करते हो? तो उन्होंने मुझे समझाया कि वो भगवान ही हैं और वो शिव का रूप हैं। अभी वो शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन उनके मंदिर में जो भी जाता है और उनमें विश्वास करता है, तो उनको वो ज़रूर देते हैं और वो सबकी सुनते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। तो वो अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। उन्होंने मुझे उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई, जिसमें से एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने कई सारे लोगों की आर्थिक स्थितियां ठीक की हैं। जब मैंने ये पॉइंट सुना उनका, तो मेरे मन में एक होप जाग गई। तो मैंने बहुत सोच के, लेकिन फिर उनसे मैंने बोल ही दिया कि क्या मुझे भी इनकी एक फ़ोटो मिल सकती है? तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा अगर जानना है तो मैं उनके बारे में गूगल कर सकता हूँ, या यूट्यूब पे उनके बहुत सारे सत्संग हैं तो वो सुन सकता हूँ। संगत जी, उस दिन मैं वो स्वरूप लेके जब बाहर निकला अगला काम पकड़ने के लिए, उस दिन मेरा काम सबसे अच्छा हुआ था। जब से मैंने ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया था, ये मेरा बेस्ट दिन था उस दिन का। उस समय पे मुझे यही लग रहा था कि ये इत्तेफाक है, क्योंकि उतना डीपली मैं अभी कनेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे। आज मुझे समझ में आता है कि वो दिन मेरा अच्छा क्यों गया था। उस दिन गुरुजी मेरे साथ थे, और जिसके साथ गुरुजी होते हैं उसके सारे काम बनते हैं। पहली बार जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा हुआ था। उसी दिन से उन्होंने मुझे ब्लेस करना स्टार्ट कर दिया था, और ये वो दिन गवाही देता है कि उस दिन से मेरे दिन पलटने वाले थे। लेकिन उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था, आज समझ में आता है संगत जी। फिर मैं घर पे गया, फिर मैंने मम्मी को बताया ये सारी चीज़ें, और उस दिन मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, इनको तुम मंदिर में रख दो और रोज़ इनकी पूजा करना। मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं पूजा जनरली कैसे करता हूँ कि मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता था, वही पढ़ रहा था, और उनको भी अगरबत्ती घुमा के जय गुरुजी बोल के निकल आता था। अभी मैंने 10-15 दिन उनके सत्संग नहीं सुने थे। 10-15 दिन के बाद जब मैं उनकी दुकान पे गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने गुरुजी के सत्संग सुने, उनके बारे में जाना? तो मैंने कहा मैंने सत्संग तो नहीं सुने, लेकिन मैंने उनको अपने मंदिर में विराजमान किया है और रोज़ मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम सत्संग ज़रूर सुना करो और उनके मंत्र जाप भी सुना करो। तो फिर मैंने एक दिन उनका सत्संग सुना पहली बार। जिस दिन वो पहला सत्संग भी काफ़ी हद तक मेरी लाइफ से कनेक्टेड था। मतलब ऐसे ही किसी स्ट्रगलर की स्टोरी थी उसमें, जिसमें गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया था। उनके आशीर्वाद से उनके बिज़नेस में बहुत बरकत हुई थी। मुझे बहुत आनंद आया था सत्संग सुन के, और फिर मैंने उसको डेली का रूटीन बना लिया। धीरे धीरे जब मैंने सत्संग सुने, मैंने देखा कि कैसे संगत पे गुरुजी की कृपा हो रही है, कैसे संगत अपने सत्संग शेयर कर रही, तो मेरा विश्वास बढ़ता चला गया गुरुजी की तरफ। संगत जी, मेरे घर में भी गुरुजी की बहुत कृपा हो रही थी। मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई भी गुरुजी को बहुत मानने लगे थे, क्योंकि सत्संग जनरली मैं तेज़ आवाज़ में सुनता था, तो वो लोग भी सुनते थे।
जो भी सत्संग सुनता है गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, मेरे थ्रू ही सही, सुन तो वो भी रहे थे तो गुरुजी की ब्लेसिंग उन्हें भी मिल रही थी। मेरे घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, हमारे घर में पूजा अर्चना होने लगी ज़्यादा। हम रोज़ मंत्र जाप सुनते थे, मेरी मम्मी खाना बनाते बनाते मंत्र जाप सुना करती थी। काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट होता जा रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास करना शुरू कर दिया था कि मुझे जल्दी से अपना बिज़नेस ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी ऐसे हैं कि वो सही टाइम पे वो चीज़ देते जब हम संभाल के रख पाएँ। उनका सत्संग सुनते सुनते मुझे 1.5 साल हो चुका था, लेकिन अभी मेरा बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ था। और मैं सच कहूँ, मैं मतलब के लिए सुनता भी नहीं था, मुझे अच्छा लगता था। मैं सुनता था, मेरे अंदर श्रद्धा का भाव था, मैं सुनता था, मुझे लगता था जब मिलना होगा मिल जाएगा, जब भगवान की कृपा होगी। 1.5 साल सत्संग सुनने के बाद एक बार मुझे गुरुजी का मैसेज मिला एक सत्संग में कि तू खुद का काम स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, बहुत जल्दी तुझे ये खुशी मिलेगी और तेरे घर में भी बरकत होगी। डेली मंत्र जाप सुना कर और घर से बाहर निकला कर तो अरदास करके निकला कर। मैंने करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में मुझे कुछ ऐसी शॉप्स दिखना स्टार्ट हुई जहाँ पे लिखा होता था कि दुकान किराए से देनी है। पहले भी दिखती थी लेकिन उतना ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब स्पेशली जब भी मैं निकलता था एक ना एक शॉप मुझे दिखती ही थी जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता था। अब हर रोज़ मुझे ऐसे सत्संग मिल रहे थे जो बिज़नेस से रिलेटेड हो या तरक्की से रिलेटेड हो, या फिर उसी टॉपिक पे सत्संग होते थे जो मेरे दिमाग में चल रहा होता था। पर मैं अरदास तो डेली कर रहा था, मुझे साइंस मिल रहे थे गुरुजी की तरफ से कि अब मेरी शॉप ओपन होने वाली है, और मुझे अंदर ही अंदर फील भी हो रहा था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अगर आपका ये संकेत है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी शॉप ओपन करूं, जैसे कि मैं फ़ील कर पा रहा हूं आपके जो मैसेज मिल रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए पैसों का भी इंतज़ाम कर दीजिए, नहीं तो मैं कैसे करूंगा अपना काम। मैंने उनसे ऐसे अरदास करी जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इतना बोला और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन बाद मुझे जिस जगह से मैं मटेरियल उठाता था उसने सामने से बोला कि तुम काम करो, मेरा सपोर्ट है और अपने काम को बढ़ाओ, जो भी तुम्हें मटेरियल चाहिए होगा वो मेरे यहाँ से उठाओ, पेमेंट का अपन देख लेंगे। उन्होंने मुझे सामने से ये बात बोली। संगत जी, मुझे अंदर से थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या मुझे उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए। पर अभी मैंने शॉप भी तो ली नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखे थे, तो मैं अगले दिन निकल गया शॉप देखने के लिए। जब मैं रेंट के लिए बात कर रहा था तो रेंट इतने हाई फाई थे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दुकान लेने में। फिर मैंने 1 महीने तक कोई कोशिश नहीं की, मेरा जो डेली रूटीन चल रहा था वो चलता आ रहा था। एक बार मुझे ऐसा मैसेज मिला फेसबुक में, गुरुजी का एक पोस्ट दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरे लिए सारे इंतज़ाम कर रहा हूँ, तू टेंशन न ले, तू आगे बढ़, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए, बहुत टाइम के बाद मेरे से रिलेटेबल कोई पोस्ट मुझे दिखा, तो मैं फिर से शॉप ढूँढने के लिए निकला और इस बार मुझे मेरे मुताबिक एक शॉप मिल गई। थोड़ा-सा रेंट ज़्यादा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर बिज़नेस करना है तो थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने वो शॉप डन कर दी और मुझे जो जहाँ से मैं मटेरियल उठाता था उनका तो ऑफ़र था ही, तो उन्होंने मुझे मटेरियल भी दे दिया और मेरी शॉप ओपन हो गई। संगत जी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरी कोई शॉप ओपन होगी, क्योंकि जो पैसे मैं कमाता था वो मेरे पूरे घर में खर्च हो जाते थे, कुछ मम्मी की दवाइयों में चले जाते थे, कुछ भाई की पढ़ाइयों में चले जाते थे। तो उस हिसाब से सेविंग्स तो मेरे पास थी ही नहीं कि मैं कभी शॉप ओपन कर पाऊँ, और वो दिन बहुत दूर होता अगर मैं कर भी पाता तो। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत जल्दी मेरा काम हो गया। संगत जी, शॉप के ओपनिंग में मैंने गुरुजी का सत्संग कराया। पहले गुरुजी को विराजमान किया शॉप में, फिर अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग की। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल तक मेरे बिज़नेस में एकदम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की थी। लेकिन अचानक से 1 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, लॉसेस होने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगे, घर में बीमारियां होने लगी। अचानक से सब कुछ ख़राब होने लगा। मैं गुरुजी के सत्संग आज भी वैसे ही सुनता था जैसे पहले सुनता था।
लेकिन अननेचुरल तरीके से मेरी चीज़ें ख़राब हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैं गुरुजी से बहुत अरदास करने लगा। मैं बड़े मंदिर भी होके आया क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई थी। मार्केट में कुछ पैसे भी देने थे और घर में खर्चे भी बढ़ गए थे, लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया था, तो प्रॉब्लम्स बहुत फेसेस करनी पड़ रही थी। फिर संगत जी बहुत अरदास करने के बाद 3-4 महीने के बाद मुझे एक जगह से सत्संग का इनविटेशन आया। एक जगह पे संगत सत्संग करने वाली थी। मेरे दिल ने कहा कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए। उस दिन मैंने अपनी शॉप बंद रखी, छुट्टी कर ली और मैं अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग सुनने गया। वहाँ का क्या तो वातावरण था, मतलब संगत आपस में इतने खुशी खुशी बात कर रहे थे। मतलब एक अलग डिवाइन एनर्जी थी। जहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। अलग अलग संगत वहाँ पे अपने अपने सत्संग सुना रही थी। वहाँ पे एक संगत ने एक सत्संग सुनाया जिसमें गुरुजी ने उनके बिज़नेस में बहुत बड़ी बरकत की थी। वो भी ऐसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। काफ़ी हद तक मिलता जुलता सत्संग था मेरी लाइफ से, जो सिचुएशन मेरी चल रही थी। तो उसमें वो आंटी जी बता रही थी सत्संग में कि गुरुजी का उन्होंने एक सत्संग सुना था जिसमें उन्हें एक उपाय मिला था कि अमृत वेले में उठ के मंत्र जाप कर तो तेरे बिज़नेस में बरकत होगी। तो ये मुझे लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट डे से मैं सुबह 3:30 बजे उठ के बैठ जाता था नहा धो के और 4:30 बजे तक गुरुजी के मंत्र जाप करता था। बहुत प्रॉब्लम होती थी शेड्यूल में, लेकिन मुझे कैसे भी करके अपने बिज़नेस को रन करना था। काफ़ी मुश्किल से मैंने वो स्टार्ट किया था, मैं उसको बंद नहीं कर सकता था और मैंने गुरुजी का आदेश माना। उनका जो संकेत मुझे मिला था उसको मैंने फॉलो किया। मैं कैसे भी करके मैनेज करके 1 घंटा गुरुजी के नाम पे देता था अपना अमृत वेले का। मैंने सोचा कि वो 1 घंटा मेरा है ही नहीं और मैं मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों तक मुझे प्रॉब्लम गई, फिर आदत हो गई। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ मुझे इतनी बरकत हुई। पहले मेरी एक शॉप थी, अब मेरी 2-2 शॉप है। एक में मेरा भाई बैठता है, एक में मैं बैठता हूँ। गुरुजी ने इतनी बरकत दी, किसी चीज़ की आज हमारे घर में कमी नहीं है। वो 1 घंटा अमृत वेले का मैंने गुरुजी के नाम कर दिया और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लिख दी, मेरे लेख बदल दिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए, मुझे सँभालने के लिए। एक ऐसी फीलिंग है मेरे मन में जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कष्ट देखे जिसमें मेरे अपने भी मेरे काम नहीं आए। सब ने पीछे मुँह मोड़ लिया। जब मैं गुरुजी से जुड़ा मेरी लाइफ में मिरेकल होने लगे। संगत जी उन्होंने मेरी लाइफ को ऐसे चेंज किया जैसे मतलब चमत्कार हो गया। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत थोड़े पैसे कमा पा रहा था एक टाइम पे और सेविंग्स करना बहुत मुश्किल था। ज़ीरो से ऊपर जाने में बहुत ताकत लगती है संगत जी, तब परमेश्वर ही कुछ कर सकते हैं। गुरुजी महाराज हमारे शिव स्वरूप परमात्मा हैं, उनकी ही बरकत दी हुई है। उनका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाता। मेरा हर एक सांस और हर एक चीज़ जो भी है मेरे पास आज की डेट में वो सब गुरुजी का है। मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मेरी लाइफ को ब्लेस किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे हर जगह पे रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। आज मेरी फैमिली में सब कुछ है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी भी गुरुजी की मर्ज़ी से हुई। जब मैं लड़कियां देख रहा था अपने लिए, मतलब जब जो रिश्ते आ रहे थे, तो मैंने गुरुजी की आज्ञा से ही शादी की। वो चिट निकाली थी मैंने उनके स्वरूप के सामने। तो मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी उनकी वजह से ही मिला। मेरा मानना ये है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है वो गुरुजी से ही है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से ये सत्संग शेयर किया है। मैंने कभी पहले सत्संग शेयर नहीं किया था और ये इंस्पिरेशन भी मुझे अंकल जी से मिली। जब मैं अंकल जी के सत्संग जो शेयर करते हैं वो सुनता हूँ तो मुझे अलग सा मोटिवेशन आता है। तो अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रेरित करने के लिए। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि जो भी संगत सत्संग सुन रही है और जो अंकल जी सत्संग सुना रहे हैं उनको गुरुजी बहुत सारा आशीर्वाद दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मुझसे जो गलती हो गई हो गुरुजी माफ़ करें। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुन के एक मोटिवेशन मिला है कि लाइफ में कुछ भी चेंज हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग शेयर करने में तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि जब आप गुरु जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं तो वो आपको वो ज़रूर देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आपको मिलना चाहिए। वो अगले पिछले कर्म आपके काटते हैं। जब टाइम लग रहा होता है ना किसी चीज़ को मिलने में, तब उस टाइम में गुरु जी आपके बुरे कर्म काट रहे होते हैं, तो थोड़ा पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, एक चीज़ करने में ना बहुत जल्दी फल मिलता है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सेवा करने में, जब हम गुरु जी की सेवा करते हैं ना, उनकी संगत की सेवा करते हैं, हमें बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे संगत कोई सत्संग शेयर करिए, आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं भी एक प्रकार से सेवा कर रहा हूँ और जो संगत हमारे को सत्संग भेजती है वो मेरे से भी बड़ी सेवा कर रही है, क्योंकि वो अपनी ब्लेसिंग आपके साथ शेयर कर रही है। ये बहुत बड़ी सेवा है। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर करिए। जो भी छोटे मोटे अनुभव हैं ना गुरु जी के साथ, जो भी आपको उनसे मिला है वो संगत के साथ ज़रूर बांटिए। उससे बहुत बरकत होती है, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, घर की मुसीबतें हट जाती हैं, जो रिश्ते टूट रहे होते हैं जुड़ जाते हैं। मैंने कई एग्ज़ाम्पल देखे हैं। सेवा में बहुत बहुत चमत्कार होता है। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये जो सत्संग सुनते हो आप, इसकी लिंक शेयर कर दीजिए। कितना समय लगता है, 4-5 लोगों को भेज दीजिए। क्या पता आप किसी को भेजो, उसकी ज़िंदगी में कोई सुधार हो जाए। जन्मों जन्मांतर के बुरे कर्म कट जाते हैं किसी का भला करने में। थोड़ा सा टाइम लगता है, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल आप करते ही हो, शेयर कर दिया करो लिंक। किसी का भी सत्संग मिले शेयर कर दो, क्या पता आपके थ्रू किसी का भला हो जाए। तो सेवा ज़रूर करिए, सेवा में जन्नत है। गुरु की सेवा जन्नत है। अगर आप गुरु जी की सेवा करोगे ना, उनकी संगत की सेवा करोगे ना, आपकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं आएगा। एक बार करके देखो, आजमा के देख लो आप। मैं तो कहता हूँ आज से शुरू करो। अभी सत्संग सुना है ना, स्टार्टिंग अभी से होती है। अपना सत्संग शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे लिख के भेज दीजिए। और अब तो मैं बहुत आप लोगों के लिए बहुत आसान कर रहा हूँ चीज़ें। आप मुझे मेल में एक मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे ऐड हो जाइए। वहाँ भी आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। आप अपनी परेशानियाँ भी बता सकते हैं, मैं और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, आपके सत्संग को अच्छे से शेयर करने की कोशिश करूँगा। करिए सेवा, सेवा करने से ही फल मिलता है। संगत जी, गुरु जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और गुरु जी से अपने प्रेम को और बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप सत्संग सुनिए, आपकी लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।